सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गर्ल्स ITI लाइफ में। आज मैं आप सभी को फिटर थ्योरी का फर्स्ट ईयर का क्लास कराने वाली हूँ, जिसमें से CBT एग्जाम में आप लोगों का 5 से 6 क्वेश्चन बन जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। चित्र में दिखाए गए एक से चिन्हित एंगल का नाम क्या है? जो देख रहे हैं आप, यहाँ से एक लाइन आ रहा है और यहाँ से, यहीं पे एक से चिन्हित भाग का नाम पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा रेक एंगल, ऑप्शन नंबर बी होगा चीजल एंगल और ऑप्शन नंबर सी होगा लिप क्लियरेंस एंगल और ऑप्शन नंबर डी होगा पॉइंट एंगल। इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लिप्स क्लियरेंस एंगल। बढ़ते हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चित्र में दिखाए गए एक से चिन्हित भाग का नाम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है हैंडल, ऑप्शन नंबर बी है मिक्सिंग चेंबर, ऑप्शन नंबर सी है एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व और ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन वाल्व। यहाँ पे आप लोग को एक नट सा दिख रहा होगा, इसी का पूछ रहा है कि नाम क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। और इसका नाम पूछता है, यहीं पे दे दिया होता कि चिन्हित भाग का नाम बताएं, तो इसका नाम होता है एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, कैलिपर में एक लेग में एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है और दूसरा लेग मुड़ा हुआ होता है, उसे कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है जेनी कैलिपर, ऑप्शन नंबर बी है स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, ऑप्शन नंबर सी है आउटसाइड कैलिपर और ऑप्शन नंबर डी है इनसाइड कैलिपर। इसका सही आंसर होगा जेनी कैलिपर, ऑप्शन नंबर ए। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, जो ग्राइंडिंग व्हील में बंधन की ताकत को इंगित करता है? ग्रेन का आकार, ग्रिड, संरचना। ये होगा ग्रेड। आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो ग्राइंडिंग व्हील में बंधन की ताकत को इंगित करता है उसको ग्रेड कहते हैं। चित्र में दिखाए गए संयोजन में छिद्रों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है नॉट, ऑप्शन नंबर बी है बोल्ट और ऑप्शन नंबर सी है स्क्रू और ऑप्शन नंबर डी है डारवेल। इसका सही आंसर डारवेल ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए हम बढ़ते हैं अब आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड को पकड़ने और हेरफेर करने के लिए किस वेल्डिंग हैंड टूल का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा पृथ्वी क्लैंप, ऑप्शन नंबर बी होगा इलेक्ट्रोड होल्डर और ऑप्शन नंबर सी होगा स्प्रिंग लोडेड क्लैंप और ऑप्शन नंबर डी होगा टोंग्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोड होल्डर। हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है, एसिड टैंक लेड सीट से क्यों बनाए जाते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा रिसाव से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी होगा घर्षण के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी, ऑप्शन नंबर सी होगा ऑक्सीकरण से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर डी होगा संक्षारक से बचने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संक्षारक से बचने के लिए। हमारा 8वां क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर लेटर ड्रिल का सबसे बड़े व्यास को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए है एम, ऑप्शन नंबर बी है जेड और ऑप्शन नंबर डी है ए और ऑप्शन नंबर डी है ओ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जेड। देखिए, जैसे ही हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा ड्रिल बिट का साइज वैसे ही बढ़ता जाता है। इसमें सबसे छोटा होता है ए का साइज। हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, यदि मशीन 20 घंटे चलने के लिए उपलब्ध है लेकिन केवल 15 घंटे ही चली तो उपलब्धता प्रतिशत क्या है? इसका उपलब्धता प्रतिशत निकालने के लिए ऐसे आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं, लेकिन निकालने के लिए भी हम बता सकते हैं। हमें इसका उपलब्धता प्रतिशत निकालना है तो हम लिखेंगे ये टोटल चलने के लिए उपलब्ध है 20 घंटे और ये चलता है केवल 15 घंटे। तो यहाँ 15 गुणे 100 प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे और बट्टे में रखेंगे टोटल 20 घंटा चलने के लिए उपलब्ध है। तो आगे इसको लिखेंगे, हम इसको काट देंगे।
5 से 20 बच्चे 100 और हो जाएगा 15 बच्चे 75%। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए एक से चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए हम थोड़ा फिगर बड़ा करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कि एक से चिन्हित भाग का नाम क्या है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है ड्रिल चक, ऑप्शन नंबर बी है लेथ गेज और स्टाफ, ऑप्शन नंबर सी है फीड हैंडल, ऑप्शन नंबर डी है ड्राइविंग मोटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ड्रिल चक। इसको हम ड्रिल चक कहते हैं, जिसमें ड्रिल बिट को लगाया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, एक से चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे है एक से चिन्हित भाग। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है क्राउन व्हील, ऑप्शन नंबर बी है बॉडी, ऑप्शन नंबर सी है बाहरी जॉ और ऑप्शन नंबर डी है बैक प्लेट। इसमें सही आंसर होगा क्राउन व्हील। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, सोने के आभूषणों को तराशने के लिए किस सपेल्टर का उपयोग किया जाता है। इसमें सही आंसर होगा इसका आंसर नंबर ए सिल्वर सोल्डर। देखिए चांदी और सोना दोनों हमेशा साथ ही में रहते हैं, तो जहाँ पे भी आए कि सोने के आभूषणों को तराशने के लिए, तो आप इसका ऐसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि सोना है तो उसको चांदी से ही तराशा जाएगा। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर है 13, लेथ सेंटर लेथ मशीन में कितने प्रकार के बैंडवे होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 5 और ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। हमारा आज का 14वां क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए वर्नियर माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है। देखिए इसका पाठ्यांक कैसे निकाल सकते हैं हम। इसका एक सूत्र होता है, उस सूत्र लगा के ही हम इसका पाठ्यांक निकाल सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए है 9.923 mm, ऑप्शन नंबर बी है 9.76 mm, ऑप्शन नंबर सी है 9.563 mm, ऑप्शन नंबर डी है 9.963 mm। इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी 9.963 mm। इसमें हम पहले वर्नियर माइक्रोमीटर का पाठ्यांक निकाल लेंगे, जिसका वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm और नॉर्मल वर्नियर माइक्रोमीटर का पाठ्यांक होता है ये, और इसी पे हमारा ये निकल जाएगा क्वेश्चन का आंसर। हमारा आज का 15वां और आखिरी क्वेश्चन है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है यह उच्च वोल्टेज और उच्च धारा में बदलता है, ऑप्शन नंबर बी है यह कम वोल्टेज और उच्च धारा एम्पियर में बदलता है, ऑप्शन नंबर सी है यह उच्च वोल्टेज और कम धारा एम्पियर में बदलता है, ऑप्शन नंबर डी है यह कम वोल्टेज और कम धारा एम्पियर में बदलता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह कम वोल्टेज और उच्च धारा एम्पियर में बदलता है। हमारा वीडियो अगर पसंद आया हुआ होगा तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।